सही सवाल है। किन लोगों पर वाजिब होगी, इस बारे में तो बहुत लोग क्या है, गफलत में है। लोगों को पता ही नहीं है कि किन पर कुर्बानी वाजिब है, किन पर नहीं है। बहुत ज्यादा लोग इसमें क्या है, इस मसले से बहुत दूर है। लेकिन बताने का मकसद यही है कि कुर्बानी के लिए समझना चाहिए किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होगी। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, यानी अक्लमंद होना और बालिग होना। ये तो खैर वही है कि जो शरीयत का जो हुक्म नाजिल होता है तो कम से कम उसमें तीन चीजें तो होती हैं, मुसलमान, आकिल और बालिग। अलबत्ता उसके पास माल दौलत कितना होना चाहिए कुर्बानी वाजिब होने के लिए। वो जो निसाब होता है ना ज़कात का, वो निसाब कम से भी कम होना चाहिए उसके पास। यानी अगर उससे कम हो तो ज़कात वाजिब, वो कुर्बानी वाजिब नहीं होती। बस थोड़ा सा फर्क रहता है ज़कात के वाजिब होने में और कुर्बानी के वाजिब होने में। यानी अगर किसी इंसान के पास 7.5 तोला सोना है, या उसके पास 52.5 तोला चांदी है, या उसके पास इनमें से किसी एक की मिकदार, यानी उन पैसों में वो क्या है, या तो 7.5 तोला सोना खरीद सके या 52.5 तोला चांदी खरीद सके, इतने पैसे मौजूद है किसी के पास। कब? जब ईद उल अजहा का दिन हो या ईद उल अजहा का जब वक्त हो, उस वक्त अगर उस किसी के पास इतने पैसे है या इतना सोना है या इतनी चांदी है, तो उस पर जक़ात, वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक। फर्क क्या है जक़ात में और इसमें? फर्क यह है कि जक़ात तो साल के गुजरने पर वाजिब होती है। यानी किसी के पास सोना चांदी अगर निसाब के बकदर हो रहा है तो 1 साल गुजरना चाहिए तब जक़ात वाजिब होती है। लेकिन ये जो मसला है इसका कुर्बानी का, इसके ऊपर जक़ात वाजिब होना, ये वो साल का गुजरना ये जरूरी नहीं है। बल्कि कुर्बानी के अय्याम में, यानी कुर्बानी के दिनों में, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसी के बकद्र पैसे हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। या इसी तरीके से जरूरत से ज्यादा, यानी उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा किसी के पास इतना माल हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, या किसी के पास जरूरत से ज्यादा इतना माल हो जिससे वो 7.5 तोला सोना खरीद सकता हो, तो ऐसे इंसान पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो समझ गए इससे क्या मसला समझ में आया? बस यही मसला समझो, यही मसला मुख्तसर समझो कि कुर्बानी वाजिब होती है उसके लिए आकिल होना, बालिग होना, अक्लमंद होना। ठीक। और इसी तरीके से कुर्बानी के दिनों में उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का होना, या इनमें से किसी एक की मिकदार के बराबर क्या होना, पैसों का होना। यानी इतने पैसे होना कि उससे वे सोना चांदी इतना खरीद सकता है। या उसके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है और पैसे भी नहीं है, लेकिन कम से भी कम उसके पास जरूरत से ज्यादा इतना माल होना चाहिए कि उस माल के बकद्र, यानी उस माल को देकर के वो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीद सकता है वो। बस